हुआ हूं। अब मैं अगर कह रहा हूं लड़की पूरे कपड़े पहने, वो पर्दा करे, वो टिकटॉक पे यूट्यूब पे अपने जिस्मों की नुमाइश ना करे, फिर भी अगर कोई दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आखिर तक लाजमी देखिए। तारिक मसूद साहब की वीडियो है जो टिकटॉकर के बारे में है, आखिर तक लाजमी देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। कल मुझे किसी ने कहा कि टिकटॉक पे लड़कियां बहुत ज्यादा बेहुदा लिबास में आ रही हैं, इसको रोकें। मैंने कहा जाने दो जहन्नम में, जाने दो, बहुत बड़ी जहन्नम अल्लाह की, उठा के आग में फेंक देगा। वो नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है खुदा को। जब ये लड़की पैदा हुई थी, इसकी मां की छातियों में खुदा ने दूध पैदा किया ना इसके लिए। ये अंधी है क्या, नजर नहीं आ रहा इसको? बिल्कुल सही है। मां की मोहब्बत इसको खुदा ने दी ना, इसके लिए सारे इंतजाम, इसको हुस्न दिया, जवानी दी। आज इससे पूरे कपड़े नहीं पहने जा रहे, इतना सा हुक्म खुदा का फॉलो नहीं कर रही है ये। और मां बाप को देखो, अपनी बच्चियों को पूरे कपड़े नहीं पहनाए जा रहे इनको। लड़का पूरे कपड़े, पूरी आस्तीन के साथ, लड़की स्लीवलेस। अगर किसी बाप को, मां को बोलो भाई ये बच्ची को आप पूरी आस्तीन क्यों नहीं पहनाते, तो जवाब क्या मिलेगा? भाई लड़की है, बच्ची है, तो वो भी तो बच्चा है, उसको पूरे कपड़े क्यों पहनाए हुए आपने? आप अभी से नंगापन सिखा रहे हो अपनी बेटी को। तो ये बात खूब समझ लो, कुरान के अल्फाज, तमत्तउ फइन्ना मसीरकुम इलन नार। अल्लाह कहते हैं मजे उड़ा लो, मैंने हुज्जत तमाम कर दी है। जब पैदा हुए थे मैंने जरूरत पूरी कर दी, आसमान से बारिशें बरसाई, फालिकुल हब्बि वन नवा, जमीन से दाने को फाड़ के तनावर दरख्त बनाया जिससे तुम खाते हो, तुम्हारे जानवरों को सूखा चारा खिलाया जिससे गोश्त बनाया, जिससे दूध बनाया। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके बैठा हुआ हूं। अब मैं अगर कह रहा हूं लड़की पूरे कपड़े पहने, वो पर्दा करे, वो टिकटॉक पे यूट्यूब पे अपने जिस्मों की नुमाइश ना करे, फिर भी अगर कोई कर रहा है और मेरी तरफ से अजाब नहीं आता, तो ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। अल्लाह कहते हैं ये मत समझना कि मैं गाफिल हो गया हूं, मैं पैदा करके खर्चा देके भूल गया हूं। ना 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 ना, बाप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजे खर्चे के साथ, वो गाफिल नहीं होता। वो कहता है तू आ, फिर मैं देखता हूं तेरी कैसी टांगे तोड़ता हूं, मैं तुझे जायदाद से आग करता हूं। खुदा कैसे गाफिल हो जाएगा भाई? खुदा को बेहयाई पसंद बोलो नहीं है। और एक है बेहयाई का इर्तिकाब करने वाला, एक है बेहयाई फैलाने वाली या फैलाने वाला, दोनों में बड़ा फर्क है। अल्लाह कहते हैं जो बेहयाई को प्रोमोट करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। देखो, एक किसी तवाइफ का नाच देख के हराम लज्जत हासिल कर रहा है, ये भी गुनाहगार है, लेकिन नाचने वाली ज्यादा गुनाहगार है, क्योंकि वो बेहयाई को क्या कर रही है? वो प्रोमोट कर रही है, फैला रही है। वो ऐसा पर्दा उतरता चला जा रहा है दीनदार घरानों में। बच्चियों को कपड़े पहनाते हुए इनको मौत आ रही है यार। मार्केट में जाओ, बच्चियों की शलवार कमीजें ही नहीं मिल रही हैं, मक्का में नहीं मिल रही, मदीना में नहीं मिल रही। क्या हो गया भाई? ये बच्चों के जब पूरे कपड़े मिल सकते हैं लड़कों के, लड़कियों के क्यों नहीं मिल रहे? तबलीग में वक्त भी लग रहा है, 4-4 महीने लग रहे हैं, बुजुर्गों से ताल्लुकात भी हैं, तहज्जुद भी नहीं छूट रही। जब बेटी का लिबास देखो तो आधे कपड़े। मैं कहता हूं भाई इसको पूरे क्यों नहीं पहना रहे आप? कहते हैं एक्चुअली वो वाइफ गई थी मार्केट से, ये उठा के ले आई, वो कह रही कोई बात नहीं जब बड़ी होगी। मैंने कहा ना ना ना, बड़ी होगी नहीं पहनेगी। आप बच्चे को बचपन से बरहना रखो, बड़े होकर कभी कपड़े आदी हो जाएगा, फिर वो उसको उसमें हया खत्म हो जाएगी। हमें याद है हम जब बचपन में खेलते थे तो हमारे जो दीगर रिश्तेदार आते थे, जो हमारे यानी फैमिली के होते थे, 7-8 साल की हमारी एज थी, वो नेकर पहन के, जिसको पंजाबी में कहते हैं कच्छा पहन के घूमते थे। वो हमसे नहीं कच्छा पहना जाता था बचपन में। यानी वो जो होता है ना 7-8 साल के बच्चे चड्डी पहन के, नेकर पहन के घूम रहे हैं, गली मोहल्ले में भाग रहे हैं, हमसे नहीं पहना जाता था। मुझे शर्म आती थी। क्यों? हमारे अब्बा ने हमें कभी कच्छा पहनने उस उम्र में बोलो नहीं दी। एक हद तक अब्बा ने कंट्रोल किया, उसके बाद अब हमें खुद ही शर्म आने लगी यार, मैं चड्डी पहन के कैसे? हालांकि 7-8 साल एज थी हमारी, मुझे शर्म आती थी। आज माँ बाप बच्चों की शर्म खुरच खुरच के निकालते हैं। कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, नबी ने फरमाया हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, शर्म व हया लेके पैदा होता है। माँ बाप क्या करते हैं? उसको फितरत से हटा देते हैं। बच्ची में शर्म बेटों से ज्यादा होती है। मैं जद्दा एयरपोर्ट पे था, एक 7-8 साल की बच्ची, जैसे फैमिली वाले मुझे देखते हैं, बच्चियां आती हैं सलाम करने के लिए, तो एक छोटी सी 7-8 साल की बच्ची, मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, बच्ची ने नहीं बढ़ाया हाथ।
تو اس کے والد نے کہا مفتی صاحب ہم نے اس کو منع کیا بھائی مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا. مجھے بہت اچھا لگا اس کا عمل, بہت پیارا لگا اس کا. میں نے کہا آپ نے بہت پیاری تربیت کی اپنی بیٹی کی. بچیوں کو بولڈ بنا رہے ہو آپ یار. جو بڑے ہو گئے وہ تو ہو گئے نا, بچیوں کو تو آپ کم از کم, بچی تو پورے پراپر ڈریس میں بہت پیاری لگتی ہے, پھول لگتی ہے وہ. کتنے لبرل لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچی ہمارے سامنے ادھورے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے, اس کو شرم ہی نہیں آتی. میں نے کہا شرم تو آپ نے نکالی ہے اس کی, اور یہاں بیوی کے غلام بن جاتے ہیں. اب بیگم کو ٹائٹ کرو, بیگم صاحبہ آپ جو مرضی پہنے, اب آپ کا ٹائم گزر چکا ہے, اب آپ کی تربیت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ میری تربیت آپ کے ہاتھ میں, نہ شوہر بیوی کو ٹھیک کر سکتا ہے, نہ بیوی شوہر کو ٹھیک کر سکتی ہے. آج کل سختی کریں گے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. محبت سے سمجھائیں. تبلیغ میں جب لوگ آتے ہیں نا میری بیگم پردہ نہیں کرتی, یہ نہیں, میں کہتا ہوں بھائی اب تبلیغ میں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی, اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, ہم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.